प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। क्लास 11th के फिजिक्स में एक लेसन है बेटा, आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणु गति सिद्धांत। इसमें हमारा एक रूल आता है, बायल का नियम गैस के अणु गति के सिद्धांत के आधार पर कैसे आप सिद्ध करोगे। ठीक, तो आप देख सकते हो क्लास 11th का फिजिक्स है, अणु गति सिद्धांत के आधार पर गैस के बायल नियम का सत्यापन करने जा रहा हूं बेटा। ठीक, और चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा बच्चों। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिद्ध करने बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे एक आदर्श गैस के अणु गति के सिद्धांत पर गैस के दाब के लिए एक सूत्र होता है बेटा। तो हम लोग जानते हैं कि वो सूत्र क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि दाब का सूत्र P बराबर होता है 1/3 mn और इसी के बटा कैपिटल V हो जाएगा, V² बार होता है बच्चों। अगर हम बताएं कि इसमें हमारा P क्या है, तो ये हमारा गैस का दाब है बच्चों, गैस का दाब है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये आदर्श गैस की बात हो रही है बेटा। अगर हम m की बात करें तो आपका गैस के एक अणु का द्रव्यमान है, तो आप लिखेंगे गैस का एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद n क्या है, गैस के अणुओं की संख्या है बेटा, तो लिखेंगे गैस के अणुओं की संख्या। उसके बाद अगर हम इसमें आगे अगर बढ़ें तो हमारा देखिए जो हमारा V है, इसको LHS में अगर लाते हैं तो गुणा करेगा बेटा, तो हो जाएगा PV = हो जाएगा 1/3 mn V² बार हो जाएगा बेटा। ठीक, और इसमें क्या करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायल के नियम में ताप जो होता है वो नियत होता है। तो यदि हम लोग टेम्परेचर जो T है उसको हम फिक्स कर दें, फिक्स के मतलब क्या होता है कि मैं नियत कर दूं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि गैस की चाल वर्ग माध्य जो होता है वो भी फिक्स हो जाता है, यानी नियत हो जाता है बेटा। ठीक, अब बताओ कि हमारा 1/3 कांस्टेंट है, m किसी एक अणु का द्रव्यमान है, जो कि अणु का द्रव्यमान तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, V² बार भी कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे स्थिति में हमारा PV = जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो हो गया कांस्टेंट। तो इस तरह से PV = कांस्टेंट हो गया। और PV = दाब गया आयतन का गुणनफल जो है आपका नियत मिल रहा है। कब मिल रहा है भाई, जब हमारा ताप नियत होता है तब। और ताप नियत होने पर PV = जो कांस्टेंट होता है वो बायल का नियम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यही बायल का नियम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बायल का नियम, बायल का नियम है। ठीक है, इस तरह से हमारा बायल का नियम का जो है सत्यापन हो जाता है बेटा। ठीक, इस तरह से प्रूफ हो गया। ठीक, थैंक यू बेटा।